हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है प्रिपरेशन आपकी? देखिए, जितने भी स्टूडेंट बिहार पंचायत के हैं और बिहार लेखपाल के हैं, ठीक है, 6870 सीट के लिए जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, आप सभी स्टूडेंट का जो लास्ट डेट था लगभग 9 तारीख को पूरा तरीके से बीत चुका है। अब आपको 1 महीना तैयारी के लिए मिलेगा और इसी में ही आपको अपना तैयारी करना है अच्छी तरीके से और सिलेक्शन पाना है, एग्ज़ाम को बीट करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर, कमेंट्स वगैरह कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर बिहार पंचायत का क्या सिलेबस होगा। आप सबको मालूम है कि आपका जो सिलेबस जारी किया गया है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। आपका टोटल ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। नो नेगेटिव मार्किंग बहुत सारा अभी मैं बात करूँगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग अगर है तो इसमें कट ऑफ वगैरह भी काफ़ी हाई जाएगा। और इन सब के साथ साथ इसमें टोटल आपके 5 पेपर हैं। 5 पेपर अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, कंप्यूटर और टैली दोनों एक में है, फिर करंट अफेयर है आपका, जनरल अवेयरनेस और देन आपका बिहार पंचायत है। तो कॉमर्स का तो लगभग मैं क्लास करा ही रहा हूँ। कॉमर्स में बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग बैच ज्वाइन किए हुए हैं उनको तो डाउट नहीं है, ठीक है। और मैंने कॉमर्स का भी आप सभी लोगों को सिलेबस बता भी दिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए। मैंने एक क्लास अलग से पोस्ट किया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि सर बिहार पंचायत में कहाँ से पढ़ा जाए, कितना कौन कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है बिहार पंचायत के लिए, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर अगर आप 4 से 5 महीने का पढ़ेंगे, 6 महीने का अगर आप मान लेते पढ़ लेते हैं तो उसी से क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए कोई भी मैं उसके लिए भी चैप्टर बताऊँगा, लेकिन ये है कि उसके लिए भी अगर कोई एक मार्केट से बुक ले लेंगे हो जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में है कि सर बिहार पंचायत के लिए कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ें जो हमारा लगभग क्लियर हो जाए। इन चैप्टर पे अभी से हम स्टडी करना चालू कर दें, क्योंकि आप सबके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बिहार पंचायत ही लिखा है, कहीं कोई चैप्टर मेंशन नहीं है। तो बहुत सारे डाउट हैं सभी स्टूडेंट के माइंड में और आज इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर जो बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना चाहिए। अभी से उन सभी चैप्टर्स की थियरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एमसीक्यूज़ लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे। बिहार पंचायत की अगर हम बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, 20 मार्क्स के लिए आपके आएंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से मेरिट बनती है। एक नंबर अगर आपका कम हुआ तो आप हज़ारों स्टूडेंट के पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन और बिहार पंचायत के कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं, आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे 20 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बिहार का जो पंचायती राज प्रणाली है, अधिनियम 2006 द्वारा ये पूरी तरीके से शासित होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से चैप्टर आपके लिए जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है चैप्टर के हिसाब से। तो बिहार पंचायती राज विकास, पंचायती राज का परिचय, आपका ये चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। बिहार में पंचायती राज का परिचय, सबसे पहले आपको यही पढ़ना है कि बिहार में पंचायत कब लागू हुआ, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ, पूरा इसका परिचय आप पढ़ेंगे। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उनका विकास, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन बिहार। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का मैं कहूँगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है बिहार में और इस समय क्या है प्रेजेंट में, क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या सुधार हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। इन सबके साथ साथ पंचायती राज को नियंत्रित करने वाले जो संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वो आप पूरा पढ़ेंगे। और कानूनी ढांचा इसका पढ़ेंगे। लीगल फ्रेमवर्क, किस लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग पंचायती राज इन बिहार, कौन से कानून के तहत, कौन से अधिनियम के तहत, कौन से संशोधन के तहत पंचायती राज प्रणाली फॉलो किया जाता है एवरी स्टेट में। अगर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में पंचायती राज प्रणाली जो लागू है, ठीक है, किस कानून के तहत और किस संवैधानिक प्रावधान के तहत इसे शासित किया गया है, लागू किया गया है, तो वो हम पूरा इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर फर्स्ट है, आपको पंचायती राज का पूरा बेसिक आपको पढ़ना है बिहार में। जैसे इसके साथ साथ आपको वो भी पढ़ना है कि पंचायती राज व्यवस्था वैदिक काल से चली आ रही है, ठीक है। वैदिक काल, फिर आया था आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ये लाइन से जो आप है पूरा एक कंप्लीट, पूरा मैं कह सकता हूँ 2 दिन का टॉपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स है, वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा। पंचायती राज प्रणाली का उदय कब से हुआ, तो ये पूरा आपको इसका हिस्ट्री वगैरह पूरा पढ़ना है। फिर बिहार में पंचायती राज का परिचय, ये आपको पूरा पढ़ना है।
ठीक है। सेकंड चैप्टर अगर हम बात करें तो आपको ग्राम सभा कंपलसरी आपको पढ़ना है। सेकंड चैप्टर है ग्राम सभा, ठीक है। गांव के ही जो पंजीकृत मतदाता होते हैं 18+ जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं उन्हीं के द्वारा मिलकर ये ग्राम सभा बनती है आपकी। तो ग्राम सभा के बारे में आपको संरचना इसका पढ़ना है, इसका मतलब कंपोजिशन संरचना इसका पढ़ना है, इसके फंक्शन वगैरह पढ़ने हैं, इसके कार्य क्या होते हैं ग्राम सभा के, और ग्राम सभा की पावर मतलब शक्तियों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से पावर इन्हें मिले हैं मतलब पंचायती राज प्रणाली की तरफ से, ठीक है। कौन कौन से इन्हें शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, क्या काम होता है इनका ग्राम सभा का, और ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। किन लोगों से मिलकर ये ग्राम सभा बनती है, पूरा बेसिक टू हाई लेवल पूरा इसमें ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे चैप्टर 3 की बात करेंगे तो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है। पंचायती राज संस्थाओं, तो पंचायती राज संस्थाएं जैसे आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समितियाँ, जिला परिषद, ये आपकी होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों होती हैं। तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तीनों की संरचना मतलब इनका निर्माण कैसे होता है, कैसे इन्हें मतलब कौन से लोग मिलकर पंचायतें बनाते हैं, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कौन इसका हेड होता है, इलेक्शन इसका कैसे होता है, इसकी पावर्स के बारे में बात करेंगे और इसके कार्यों के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपको इसमें पढ़ना है चैप्टर 2 में, ठीक है। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो इलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, चुनाव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे पंचायती राज संस्थाएं जितनी भी हैं उनमें मतलब उनका चुनाव कैसे किया जाता है उनमें, ठीक है। इलेक्शन वगैरह कैसे हेल्ड किया जाता है, तैयारी कैसे की करवाई जाती है, मतदान कैसे होता है, मतगणना कैसे होती है, ये पूरा पढ़ना है आपको। अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कितना है पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज प्रणाली में, ये पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। और इन सबके साथ साथ आपको मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी आपको पढ़नी है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और वुमेन के लिए। फिर इन सबके साथ साथ वोटर की एलिजिबिलिटी और इलेक्टोरल रोल्स के बारे में आपको पढ़ना है, मतदाता पात्रता और मतदाता सूची के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। तो ये कंप्लीट आपको इसमें आपको पढ़ना है। मतलब अगर हम एक तरीके से बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, पंचायती PRI मतलब पंचायती राज प्रणाली, ठीक है। पंचायती राज संस्था इंस्टीट्यूशंस में चुनाव से संबंधित संचालन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। चैप्टर 5 में अगर हम बात करें तो फाइनेंस, टैक्सेशन एंड ऑडिट, ये आपको पूरा पढ़ना है। मतलब इसमें पढ़ना क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधन, उन्हें देखिए जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, इन लोगों को फंड कौन मुहैया कराता है, ठीक है। अनुदान इन्हें कहाँ से मिलता है और किन किन कार्यों के लिए ये अनुदान मिलता है, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इन सबके साथ साथ ये सभी संस्थाएं क्या टैक्स पे करती हैं कि नहीं पे करती हैं, ठीक है। फंड वगैरह कहाँ से इन्हें मिलता है और कैसे कलेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर जो इन लोगों का बजट बनता है, लेखा और वित्तीय योजना, ये पूरा इसमें पढ़ना है, ठीक है। और पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त के लिए लेखा परीक्षा और जवाबदेही तंत्र, ठीक है। ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर पंचायती राज संस्था फाइनेंसेस, ये आपको पूरा पढ़ना है। मीन अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये इस अध्याय में आपको PRI मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वित्तीय पहलुओं को रेखांकित करता है, ठीक है। वित्तीय मतलब रुपए पैसे से रिलेटेड, बजट वजट इसमें पूरा आ जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं जितनी भी होती हैं बजट कैसे बनाती हैं, कहाँ से इन्हें फंड मुहैया होता है, ये सारी चीज़ें हैं। इन सबके साथ साथ इनके रेवेन्यू का स्रोत क्या रहता है, मतलब हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, बहुत सारे ये टैक्सेस वगैरह भी ये लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई गांव में है तो ग्राम पंचायत की तरफ से ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। शहर है तो नगर पालिका, नगर परिषद, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये लोग हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये इनके रेवेन्यू का सोर्स होता है। तो कर लगाने की उनकी शक्तियाँ भी मतलब यही जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कर लगाने की शक्तियाँ, बजट, लेखा परीक्षा, लेखांकन प्रक्रियाएँ, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इन सबके साथ साथ चैप्टर अगर 6 की बात करें तो पंचायतों के पदाधिकारी मतलब फंक्शनरीज ऑफ पंचायत, ठीक है। तो पंचायत के जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी मतलब आपके कौन कौन, जैसे सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, ये सभी आपके होंगे, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका मतलब कैसे इन्हें चुना जाता है, ये सारी चीज़ें, और इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी भूमिकाएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। और इन सबके साथ साथ जो पंचायत सचिव होता है, जो राज्य सरकार द्वारा चुना जाता है, ठीक है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इसका कार्य क्या होता है, मतलब फंक्शन वगैरह इसका क्या होता है, कितने पीरियड के लिए इसे अपॉइंट किया जाता है, एक गांव में ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया। और लेखाकार मतलब अकाउंटेंट जो अपॉइंट किए जाते हैं ग्राम पंचायतों में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, उन सभी के बारे में हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। मतलब सिंपल सी बात है, इस अध्याय में पंचायती राज संस्थाओं के जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे सरपंच, उप सरपंच, पंचायत सचिव, इन सभी की भूमिकाओं पर हमें चर्चा करना है।
फिर आगे अगर हम बात करेंगे चैप्टर 7 में अगर हम बात करेंगे तो पंचायतों की शक्ति और कार्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पंचायतों की शक्ति और कार्य के बारे में पढ़ना है। जैसे ग्राम पंचायतें क्या होती हैं, इनका संरचना, इनका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती हैं, कार्य इनका क्या होता है, शक्तियाँ क्या होती हैं, पंचायत समिति इनकी कंपोजिशन इनका कैसे होता है, संरचना कैसे होता है, कार्य इनका क्या होता है और शक्तियाँ इनकी क्या होती है, ये पूरा पढ़ना है। फिर जिला परिषद, इनका संरचना कैसे होता है, इनको कौन कौन से कार्य मतलब करने होते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है और इनको कौन कौन से पावर मिले होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ना है। और इस चैप्टर के अगर हम पॉइंट ऑफ से बात करें तो ये जो पंचायती राज संस्थाएँ हैं, मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनकी शक्तियों और कार्यों को इसमें हमें पूरी तरीके से पढ़ना है। और स्थानीय शासन, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में इनकी भूमिका क्या रहती है। मतलब कोई भी अगर सरकार, मान लेते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी योजनाएं लागू करती हैं तो ये लोग कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, योजनाओं में कैसे ये अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे योजनाओं को लागू करते हैं, इनकी भूमिका क्या है इन सभी योजनाओं को लागू करने में, ये सारी चीज़ें पढ़ना है इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें पढ़ना है। आप सबको मालूम है राज्य चुनाव आयोग, देखिए सभी राज्यों में अपना अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग सभी राज्यों में होता है और यही राज्य चुनाव आयोग क्या करती हैं, इन्हीं सभी पंचायतों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव वगैरह यही लोग करवाते हैं। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाती है। ठीक है, तो ये पूरा स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें पूरा पढ़ना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई, बिहार में कब हुई स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना, इसकी संरचना क्या है और इनके पावर्स वगैरह क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। और चुनाव कराने के लिए, मतलब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो ये भी एक डिटेल में आपको पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे चैप्टर 10th की अगर हम बात करें, लास्ट चैप्टर है ये, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है कि पंचायती राज संस्थाओं के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं हैं, और कौन कौन सी चुनौतियां सामने होती है जो उन्हें फेस करना पड़ता है। तो चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी सभी पंचायती राज संस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या आपका जिला परिषद हो, सभी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है। ठीक है, और स्थानीय शासन, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के अवसर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो ये भी आपको इसी में आपको पढ़ना है। ठीक है, और इन सबके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इस अध्याय की बात करें तो इस अध्याय में आपको पढ़ना है बिहार में पंचायती राज को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का निर्माण ये लोग करते हैं, पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, और स्थानीय शासन में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका, जिम्मेदारी, कामकाज, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। मतलब अगर हम कहें कि स्थानीय शासन, जैसे ये लोकल बॉडीज़ हैं आपकी पंचायती राज संस्थाएं, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये लोकल बॉडीज़ हैं। ठीक है, इनके अपने रूल होते हैं, अपने नियम होते हैं, छोटे मोटे कार्य यही करते हैं गांव के विकास के लिए, अगर शहर में है तो शहर के विकास के लिए। ठीक है, तो वो सारी इनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इनके कामकाज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। तो ये टोटल आपको बस 10 चैप्टर, आपको ये टोटल 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं पंचायती राज से, बिहार पंचायती राज से। ठीक है, बिहार पंचायत से, और इम्पॉर्टेंट है ये, काफ़ी मैंने डिटेल में मैंने देखा है इन सभी चैप्टर्स को, और ये सभी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और 20 मार्क्स लगभग आपके एग्जाम में आएंगे, तो अभी से तैयारी कर दीजिए। ईच चैप्टर का आप पूरी तरीके से तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो जितने भी स्टूडेंट जो पूछ रहे थे कि सर क्या क्या पढ़ना है बिहार पंचायत से, तो आपको बस इन्हीं 10 चैप्टर पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस के साथ चैप्टर कहीं मेंशन है नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक पूरा जो इनकी वेबसाइट है बिहार पंचायत की, पूरा आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने कंप्लीट समझ लीजिए रिसर्च वगैरह मैंने आज कर लिया है, और उस बिहार पे पता चल रहा है कि हाँ आपको इतने इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर अगर आपका कम होता है तो आप हज़ारों स्टूडेंट के पीछे चले जाएंगे। तो ये आपको इतना चैप्टर पढ़ना है। अब आइए बात कर लेते हैं, काम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जो लोग बिहार पंचायत, बिहार लेखपाल के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, अब उनको जो उनका फर्स्ट, जो उनके सामने जो एक समझ लीजिए चैलेंज उन्हें उनके सामने आ रहा है एग्ज़ाम, क्योंकि आफ्टर एग्ज़ाम के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और एग्ज़ाम में सेलेक्टेड होते हैं तभी डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं कॉमर्स की और प्लस बिहार पंचायत की, ठीक है, ये जो 10 चैप्टर मैं बता रहा हूँ ये पूरा क्लास मैं आप सभी लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, थियरी भी होगा इसमें, MCQs भी होंगे, और टारगेट यही है 500+ MCQ आप सभी लोगों को कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर जितने लोगों को कॉमर्स मतलब अकाउंट, टैक्सेशन दोनों, और इन सबके साथ साथ बिहार पंचायत, अगर इन तीनों को अगर आपको तैयारी करनी है, कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो इसका बैच पूरी तरीके से चल रहा है हमारी एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बैच की सारी क्लासेस एक्टिव है और आपकी बिहार पंचायत की भी क्लास लगा दी गई है।
इस बैच को ज्वाइन करने पे आपको क्लास लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा। नोट्स आप फ्री नोट्स है, आप कभी भी किसी भी समय डाउनलोड करके उसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको एवरी वीक आपको मिलेगा, फुल मॉक टेस्ट रहेगा वो आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कॉमर्स और प्लस बिहार पंचायत। 70 मार्क्स की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इस बैच में कराई जा रही है। जितने भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए एंड देन आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो ऐप है आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। ये जो हमारा नंबर है, ठीक है, इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं बैच से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई जानकारी अगर आपको चाहिए। वैसे इसकी फ़ीस जो है 249 फ़ीस है, सबसे कम फीस में ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।